हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। तो आज मैं बात करूंगा आप लोगों के समक्ष मांग के अन्य प्रकार के बारे में, यानी मांग का एक दूसरा प्रकार है आय मांग, उसके बारे में मैं बात करूंगा। और इससे पहले का जो मैंने आप लोगों को वीडियो दिया है थोड़ी देर पहले, वो वीडियो था कीमत मांग पर, ठीक है। तो अभी हम आय मांग पर बात करेंगे। कीमत मांग में जैसे हम लोगों ने देखा, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर ऊपर के आई बटन में जा करके जो है ना आप चैनल लिस्ट में जाइए और वहाँ से भी आप इस सब वीडियो को देख सकते हैं। तो हम लोगों ने कीमत मांग में क्या देखा कि जब मांग कीमत से प्रभावित होती है, ठीक है, तो उसे कीमत मांग कहते हैं। तो आय मांग में हम लोग क्या देखेंगे, जब मांग आय से प्रभावित होती है, ठीक है। क्वेश्चन इसका है कि आय मांग क्या है, ठीक है, और आय मांग वक्र के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि आय मांग होता क्या। तो आय मांग वस्तु की वह मात्रा है जो एक निश्चित समय पर, ठीक है, एक निश्चित स्थान से उपभोक्ता अपने आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदता है। आंसर को मैं बोर्ड में नहीं लिखूंगा, ठीक है, आपको अभी जो है डिस्प्ले पे आंसर जो लिखा हुआ जो दिख रहा है उसे आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग आय मांग में हमें यही देखना होता है कि आय के घटने या बढ़ने पर, ठीक है, मांग किस दिशा में प्रभावित होगा, ठीक है। तो उसको जानने के लिए, ठीक है, आय मांग में हम लोगों को वस्तु को दो भाग में बांट लेना होता है, ठीक है। यानी आय जो है किसी मांग को किस तरह से प्रभावित करेगा, ये डिपेंड करेगा वस्तु के प्रकृति को, और वस्तु के प्रकृति के अनुसार, ठीक है, वस्तु को दो भाग में बांटा गया है। पहला तो है आपका श्रेष्ठ या सामान्य वस्तु और दूसरा है घटिया वस्तु। अब आय इन वस्तुओं में किस दिशा में प्रभावित करेगा उसको जानने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि श्रेष्ठ वस्तु क्या होती है और घटिया वस्तु क्या होती है, ठीक है। मैं बोर्ड पे इसे लिखूंगा नहीं, आपको स्क्रीन में आंसर दिख रहा होगा लिखा हुआ, आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो श्रेष्ठ वस्तु या सामान्य वस्तु वे वस्तुएं होती है जो आय के बढ़ने से जिनकी मांग बढ़ती है और आय के घटने से जिसकी मांग घटती है। यानी आय और सामान्य वस्तुओं की जो मांग होती है, इन दोनों के बीच में सीधा संबंध होता है, ठीक है। वहीं घटिया वस्तुएं क्या होती है, तो घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनकी मांग आय के घटने से मांग बढ़ती है और आय के बढ़ने से मांग घट जाती है, ठीक है। तो जिन वस्तुओं की मांग तथा आय के बीच में, ठीक है, विपरीत संबंध देखने को मिलता है, वही आपका हो गया घटिया वस्तु, ठीक है। स्क्रीन पे आपको आंसर दिख रहा होगा, आप इसे लिख लीजिएगा। तो ये तो था श्रेष्ठ वस्तु क्या होती है और घटिया वस्तु क्या होती है। इसे निम्न कोटि का भी वस्तु कहा जाता है। एग्जाम में छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रेष्ठ वस्तु और घटिया वस्तुएं क्या होती है, ठीक है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किसमें किस दिशा में प्रभावित करेगा। हम लोगों ने तो ये जान ही लिया कि आय और आपका जो श्रेष्ठ वस्तु यानी सामान्य वस्तु का जो मांग होगा, दोनों के बीच में कैसा संबंध होगा। तो यहाँ पे संबंध आपको देखने के लिए मिलेगा सीधा संबंध, ठीक है। अच्छा, ये जो इसके बारे में जो सबसे पहले जो ध्यान दिया था वो जर्मनी के एक अर्थशास्त्री थे जिसका नाम था एंजेल, ठीक है। तो इसीलिए ये जो इसका जो वक्र है उसे इसी के नाम पे रखा गया, एंजेल वक्र भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो सीधा संबंध जब भी निकले, ठीक है, तो उसका ग्राफ हम लोग कुछ इस तरह से बनाएंगे। दो लाइन ले लेता हूँ, 0 से इधर x ले लेता हूँ और इधर 0 से y ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा कंडीशन में जहाँ पे हम लोग देखेंगे सीधा संबंध को, ठीक है, तो वैसा कंडीशन में जो मांग वक्र बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। क्योंकि कीमत बढ़ेगी तो इनका मांग भी बढ़ेगा। इधर मैं लिख देता हूँ मांग मात्रा और इधर लिख देता हूं आय। माफ कीजिएगा, आय बढ़ने से मांग बढ़ेगी और आय घटने से क्या होगा, मांग घटेगी, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि आय को एक इस साइड दिखाया गया और मात्रा को इस साइड दिखा दिया गया है, ठीक है। 0 से x में मांग मात्रा, 0 से y में आय को दिखाया गया है, ठीक है। अब मान लेते हैं आई को मैं यहाँ y से डिनोट करूंगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पर आई है, ठीक है। जिस समय आय किसी व्यक्ति की इतनी थी y, तो उसका डिमांड इस जगह पे था, ठीक है। अब जैसे ही इसे हम बढ़ा दें या घटा दें, आप उस चीज को देख लीजिए। अगर मैं इसे बढ़ा देता हूं, ठीक है, यानी y से y1 कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं जो मांग होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी ये हो गया Q1।
आप देख रहे हैं कि जैसे इस जगह पे क्या हुई है, आय बढ़ी है किसी व्यक्ति की, ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या किया है, वस्तु की मांग को बढ़ा दिया है, ठीक है। अगर उसी तरह से व्यक्ति की अगर आय घट जाती है तो सामान्य वस्तु की जो मांग होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मान लीजिए मैं यहाँ पे Y2 लिख देता हूँ, ठीक है, और ये मेरा हो गया Q2। तो आप देख रहे हैं कि आय जैसे घटी है तो मांग भी क्या हो गया है, घट गया है। तो ये एंजिल वक्र है। यहाँ पे हम लोग श्रेष्ठ वस्तु यानी सामान्य वस्तु और आय के बीच में किस तरह का संबंध होता है उस चीज को हम लोग यहाँ पे दर्शाते हैं, ठीक है। तो सामान्य वस्तु और आय के बीच में हमेशा सीधा संबंध होता है, ठीक है। जैसे ही व्यक्ति की आय बढ़ जाएगी तो ऐसे वस्तुओं का मांग भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ग्राफ को आप चाहें तो इसे आप फिर नीचे में जो थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है, कि आप बता सकते हैं कि जो 0 से x है उसे मांग मात्रा को दिखाया गया है, 0 से y को क्या दिखाया गया, उपभोक्ता की आय को दिखाया गया, ठीक है। तो इस तरह से जिस तरह से हम लोग कीमत मांग को थोड़ा सा डिस्क्राइब किए थे उस तरह इसको भी नीचे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिख देना है। अब चलिए इसका जो वक्र बनेगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मैं इधर बना देता हूँ उसका वक्र। ये हो गया आपका सामान्य वस्तु के संबंध में, सामान्य वस्तु के संबंध में, ठीक है। तो सामान्य वस्तु के संबंध में ऐसा होगा। अब बनाते हैं हम लोग घटिया वस्तु के संबंध में, ठीक है। तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे। यहाँ पर चित्र को बनाने के लिए 0 से x और 0 से y दो लाइन यहाँ पे हम लोग ले लेंगे और यहाँ पे अब हम लोग दिखाएंगे ऋणात्मक संबंध। और ऋणात्मक संबंध में जो मांग वक्र बनता है वो कुछ इस तरह, ठीक है, बाएं से दाएं ऋणात्मक ढाल वाला होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होगा। इधर हम लोग बता देते हैं मांग मात्रा और इधर हम लोग बता देते हैं आय, ठीक है। अब मान लीजिए कि उपभोक्ता की आय क्या है, y थी, ठीक है, तो मांग Q हो रही थी। अब यहाँ पे उपभोक्ता के मांग को हम लोग यहाँ से y से y1 कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये हो जाएगा Q1, यानी आय जैसे यहाँ पे बढ़ी है मांग क्या हो गया, कम हो गया। यानी घटिया वस्तु के संदर्भ में जो आय मांग होता है, आय मांग जो होता है घटिया वस्तु के संबंध में, ठीक है, ये ऋणात्मक होता है, ठीक है। दोनों के बीच में ऋणात्मक संबंध होता है। घटिया वस्तु की मांग और आय के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। तो इसको भी आप जो है ना थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे कुछ उसी तरह से जिस तरह से इसको हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था कि 0 से x किस चीज़ को दिखाया गया, 0 से y किस चीज़ को दिखाया गया, ठीक है। और नीचे में यहाँ पे लिख देना घटिया वस्तु के संदर्भ में, ठीक है, घटिया वस्तु के संदर्भ में। संदर्भ में या संबंध में, ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, लिख देंगे। तो बस ये छोटा सा एक वीडियो था। इसके बाद जो है मैं आप लोगों को तिरछी मांग यानी जो आड़ी मांग है इसके बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद ही वो वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। एग्जाम तक मैं बहुत सारा आप लोग को इस तरह से छोटा छोटा वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं अपना तैयारी करने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।